अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। 25 और 26 अगस्त की रात BLA के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतादिद मुकामात पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बेला में किए जाने वाले एक ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल 5 दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। तस्वीर में दहशतगर्दों को असलहे से लैस देखा जा सकता है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूस बोल न्यूज़ सलमान अमान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि किस तरह से बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, सो कॉल्ड नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, उनकी जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए, आम शहरियों को निशाना बनाया गया। तो उसके बाद से फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह मुतहरिक हुई और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई उसके अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और ये लेटेस्ट तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये दहशतगर्द जो हैं अपने वेपन्स और अपने जो दीगर इक्विपमेंट है उसके साथ मौजूद है, जो कि इस बात का सबूत है कि ये कोई भी आम सियासी जदोजहद करने वाले कारकुन नहीं है या कोई आम लोग नहीं है, बल्कि ये ट्रेंड दहशतगर्द हैं, ट्रेंड लोग हैं जिनका काम यही है कि वो बलूचिस्तान के लोगों को बहकाएं और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बुलंद करें। ये जो ऑपरेशन है जिसमें जहन्नुम वासिल किए जाने वाले 5 दहशतगर्दों की तस्वीर सामने आई हैं, ये चीख कर बता रही हैं कि ये असलहे से लैस दहशतगर्द जो हैं ये कोई सियासी जद्दोजहद करने वाले नेशनलिस्ट नहीं है, ये कोई मजलूम नौजवान नहीं है, ये कोई हुकूक की आवाज। सलमान अमान, अपडेट करने के लिए। मकान का किराया बढ़ाकर क्यों नहीं दिया? कराची गुलशन इकबाल में मालिक मकान और बेटे ने मिलकर किराएदार को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मालिक मकान ने नोटिस दिया था कि 3000 रुपए किराया बढ़ाओ वरना घर खाली कर दो। किराएदार ने 3 माह बाद घर खाली किया, लेकिन 3 माह का किराया ज्यादा देने से इनकार कर दिया, जिस पर झगड़ा हुआ। मालिक मकान और उसके बेटे ने 45 साल शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जाबाहक हो गया। वो सुबह उठा के नींद से उठा के केरला के बाहर निकालो। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी आपके पास मेरा 1 लाख रुपया है और जो डिपॉजिट के पैसे हैं अंदर जो है ना, आप ये बिजली पानी जो भी गैस का है ये ले लेना। मैंने कहा कि उनके सामने जो भी मामला होंगे उनके सामने होंगे और वहाँ चल के बात कर लेते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने हाथ छोड़ा, पहले मारा और फिर दोनों बाप बेटों ने मिलके बहुत शदीद मारा। वो साइकिल से भी मारा इस जगह और फिर वो खुद ही अपनी गाड़ी में लेकर गया अल मुस्तफा। तो कहने लगे घर पे है ना उनका इंतकाल हो चुका है। हाँ। गुलशन इकबाल में मालिक मकान के तशद्दुद से जांबाक होने वाला आसिफ वाटर फिल्टर प्लांट का काम करता था। मकतूल के अहल खाने के मुताबिक रकम की अदायगी के तनाज़े पर मालिक मकान और उसके बेटे ने तशद्दुद के बाद आसिफ को कत्ल किया। नुमाइंदा भूल न्यूज़ मोहम्मद काशान मकतूल आसिफ के भाई और साले के हमरा मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं उनसे। काशान, अपडेट कीजिएगा। देखें, 25 अगस्त को कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13B में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मकान खाली कराने के मामले पे मालिक मकान और किराएदार में तल्ख कलामी हुई। मालिक मकान ने जो तशद्दुद करके किराएदार को झांबाक कर दिया कि भाई सलीम मेरे हमरा मौजूद है। मेरे भाई ने कहा आप मेरा डिपॉजिट वापसी कर दो, मेरा मकान का सामान तो पैक हुआ है, मुझे डिपॉजिट आप रिटर्न करो, मैं चला जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप अभी खाली करो मकान और जो आपका डिपॉजिट है वो बाद में आपको मिल जाएगा। दोनों बाप बेटों ने इतना मारा है उसको, बहुत बुरे तरीके से। पहले तो यहाँ मारा, उसके बाद जब वो गुनूदगी की हालत में चला गया तो उसके बाद यहाँ छोड़ दिया। उसको सीने पे भी लाते हुए बहुत ज़्यादा मारी, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे इंतकाल कर गया। तो ऐसे उनके साले भी हमारे हमरा मौजूद है। यूसी के जो है सामने इसका फैसला करेंगे, तो यूसी के ऊपर उन्होंने गालम गलोज की, उसको स्टाउट किया और कहा कि ये होते कौन है और ये वो। फिर उसके बाद उन्होंने मारना शुरू किया। हमने मकतूल आसिफ के भाई सलीम से भी बात करी और उनके साले हारून भी मेरा हमरा मौजूद थे। मामूली बात पर तल्ख कलामी हो जिससे ये वाक़या पेश आया, जबकि मालिक मकान को पुलिस की जानिब से शुक्रिया काशान। मीम में तस्वीर क्यों लगाई? सरगोदा में 15 साल तालिब इल्म ने 13 साल क्लास फेलो को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने लड़के को कॉल करके घर से बाहर बुलाया और फिर 30 बोर पिस्तौल से गोली मारकर जान ले ली। मुलजिम और इसका खानदान फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मीम बनाई लेकिन मेरी तस्वीर क्यों लगाई? सरगोधा में एक तालिब इल्म ने दूसरे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 15 साल मैसम शाह ने 13 साल हसनैन अली को फोन करके घर से बुलाया और फिर उसकी जान ले ली। दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे, 8वीं क्लास के तालिब इल्म हैं। अब पुलिस जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है हमारी स्पेशल टीम जो है वो भी रवाना हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसको ट्रेस करके जो करार वाकई सजा है वो दिलवाएंगे। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही। उसके दौर में उसको बाहर बुलाया व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करके, वो बाहर आया, उसको फायर मार के चला गया। हमें इंसाफ चाहिए। अब तक किसी किस्म का पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की,
جو ملزمان ہیں وہ اسی طرح دندناتے پھر رہے ہیں. ہمیں انصاف دلایا جائے اور ہمیں جو ہے وہ ان ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا پورا خاندان فرار ہو چکا ہے جن کی تلاش جاری ہے. اور بات کر لیجیے صحافی کے قتل سے متعلق. گھوٹکی میں کچے کے ڈاکوں نے فائرنگ کر کے صحافی بچل گھنیوں کو قتل کر دیا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا. قاتلوں کو جلد از جلد کٹہرے میں لانے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے SSP گھوٹکی سے تفصیلات طلب کر لی ہیں. کچے میں آپریشن کو مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. سندھی چینل کے رپورٹر بچل گھنیوں کو سپرد خاک کر دیا گیا. اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں بینک کی کیش وین لوٹ لی گئی. ڈکیت 2 بیگز میں موجود 3 کروڑ 67 لاکھ روپے گن پوائنٹ پر چھین کر لے گئے. ڈکیتوں نے فائرنگ کر کے 2 سیکیورٹی گارڈ زخمی کر دیے. اسلام آباد پولیس کو جائے واردات سے 10 خول ملے. اسلام آباد پولیس کے بعض افسران اہلکار مسلح ڈاکوں کے سہولت کار نکلے. انکشاف کے بعد راولپنڈی پولیس کے اعلی افسران کی درخواست پر IG اور DIG آپریشن نے انکوائری کرائی ہے جس میں اسلام آباد پولیس کے بعض افسران کی ڈکیت گینگ کی سہولت کاری ثابت ہوئی. انکوائری کی روشنی میں 1 سب انسپیکٹر، 1 ASI، 1 ہیڈ کانسٹیبل اور 1 کانسٹیبل کے خلاف ایکشن لیا گیا. SHO سب انسپیکٹر سمیت متعدد اہلکار نوکری سے فارغ کر دیے گئے. اسلام آباد کے علاقے ہمک میں فیکٹری کی چھت گرنے سے 4 مزدور جاں بحق 3 زخمی ہو گئے. ریسکیو کے مطابق واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی. امدادی کارکنوں نے ملبے تلے دبے 3 مزدوروں کو نکال کر اسپتال منتقل کیا. 1 مزدور کی تلاش جاری. جاں بحق ہونے والوں میں سے 3 مزدوروں کا تعلق تونسا شریف اور 1 مزدور کراچی کا رہائشی ہے. اور بات کر لیجئے مانسون سے متعلق. ملک میں مانسون کا زوردار سپیل وقفے سے شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. ملتان میں بارش کا 48 سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹ چکا ہے. جڑواں شہروں میں بھی تیز برسات. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. چونی اور کوٹ ادو میں دیوار اور چھتیں گرنے کے واقعات میں 3 افراد جان سے گئے. ملک بھر میں مونسون کی جھڑی لگ گئی. مختلف شہروں میں ریکارڈ توڑ بارشیں. ندی نالے بھی بھر گئے. سڑکیں گلیاں پانی. ملتان میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز. 2 گھنٹے میں 147 ملی میٹر بارش برسی. 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. جڑواں شہروں میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. لودرا جہلم سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی تیز برسات. چونیا میں چھت اور دیوار گرنے کے 2 مختلف واقعات میں 65 سالہ شخص اور کوٹ ادو میں بھی مکان کی چھت گر گئی. خاتون جان سے گئی. اوباڑوں اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش. بجلی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا. بڑا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بادل برسنے کا سلسلہ 31 اگست تک وقفے سے جاری رہے گا. طاقتور مانسون سسٹم کی انٹری. سندھ میں طوفانی بارشیں جاری. گلشن حدید FP ایریا ماڈل کالونی گلشن اقبال نارتھ کراچی سمیت شہر قائد کے مختلف علاقوں میں وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز برسات. کراچی میں 150 سے 200 ملی میٹر تک بارش متوقع ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کی پیش گوئی. امکان یہی ہے کہ آج رات کل کسی وقت یہ ہمارے ایریا کے اوپر اس کا سینٹر آ جائے گا تھر پارکا وغیرہ کے اوپر. تو پھر ظاہر ہے کہ بارشوں کی شدت میں اضافہ ہوگا اور آندھی اور گرج چمک وغیرہ کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. تو بہت اسٹرانگ سسٹم ہے. ڈیپ ڈپریشن ہے. تو اس کے باعث اگلے 4 دن تک یعنی آج 27 سے لے کے 31 اگست تک سندھ کے تمام ہی اضلاع میں تیز موسلادھار بارشیں ہیں. سندھ میں بالخصوص تیز آندھی کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں اور اس کے باعث ظاہر ہے کہ کراچی سمیت دوسرے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ موجود ہے. ٹھٹھا اور ملحقہ علاقوں میں صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. تیز ہواؤں اور طوفانی بارش کے باعث کچے مکانات اور درخت گر گئے ہیں. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. مزید جانتے ہیں ٹھٹھا سے ہمارے نمائندے نزاکت شاہ سے. جی نزاکت اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل صبح سے پڑنے والی بارش ٹھٹھا میں وقفے سے بدستور جاری ہے. بارش کے باعث جو ہے نشیبی علاقے زیر آب آ گئی ہے. ساحلی علاقے میکرو کے گاؤں علاب بخش کلوئی میں تیز طوفانی بارش کے باعث جو
30 से ज़ायद जो घर वो है मुनद्दम हो गए। मकानात गिरने से जो 10 अफराद से ज़ायद जिसमें खवातीन, बच्चे और मर्द भी शामिल है वो शदीद जख्मी हो। ताजर दोस्त स्कीम असल में ताजर दुश्मन स्कीम है। इसके खिलाफ बुध को हर सूरत हड़ताल होगी। ताजरों की बड़ी तंजीमों ने ऐलान कर दिया। ऑयल पाकिस्तान, अंजुमन ताजरान और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। अंजुमन ताजरान लाहौर और कराची साइड सुपर हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने भी हड़ताल में पूरी तरह शामिल होने का कहा है। अजमल बलोच ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बिजली के बिलों और महंगाई ने आवाम का बुरकस निकाल दिया है। कराची से लेकर खैबर तक जो है पूरा पाकिस्तान बंद होगा। इसमें तमाम ताजिर मुत्तहिद हैं। ये जो हुकूमत ने ज़ालिमाना टैक्स लगाए एक ताजिर दोस्त स्कीम के तहत, इसके अलावा जो एडवांस इनकम टैक्स लगा गया इलेक्ट्रिक के बिलों में, और इसके अलावा IPBs का जो मसला है और ये जो अशिया खुदनोश की जो महंगी, इसके खिलाफ जो है पूरे पाकिस्तान के ताजिर मुत्तहिद हैं। 28 अगस्त मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल होगी और हर तरह का कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। कोई भी पाकिस्तान का ताजिर नुमाइंदा किसी सूबे से या मरकजी कोई भी कहीं पे कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा है। फौरी तौर पे इसका कानून वापस ले, ख़त्म करे, और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो फिर हम मुशावरत के साथ 2 दिन की भी हड़ताल दे सकते हैं। फिर आगे गैर मुइना मुद्दत के लिए भी हो सकती है कि हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आप जब तक इस कानून को वापस नहीं लेंगे हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 28 अगस्त बरोज़ बुध की हड़ताल की जो कॉल दी गई है वो चंद अनासर एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हुकूमत ने मुतालबात मान लिए हैं और हड़ताल कैंसिल हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। खुदारा मेरी आप तमाम ताजर बरादरी से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के बातों में मत आएं। अगर ऐसा कुछ है तो वज़ीर आज़म साहब TV पे आके ऐलान कर दें। सिंध ताजर इत्तेहाद के रहनुमाओं ने 28 अगस्त को सिंध भर में हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा, ताजरों की जानिब से हमें हिमायत मिल रही है। कराची नहीं पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। ऐसी कामयाब हड़ताल माजी में कभी नहीं देखी होगी। हुक्मरानों ने हमारी मुश्किलात बढ़ा दी। मज़ीद तफसील जानते हैं कफील अहमद से। हड़ताल का ऐलान किया है। इस हवाले से अतीक मीर साहब जो कि ताजिर रहनुमा हैं उनसे बात करेंगे। मीर साहब, कल कितनी शॉप्स कराची में बंद होने जा रही हैं, ये बताइएगा। देखिए, इंशाल्लाह पूरे मुल्क में, कराची क्या पूरे मुल्क में आप देखोगे ये कामयाब तरीन हड़ताल होगी, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ लोग समझ रहे हैं मसाइल मुश्किलात को, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि मेडिसिन मार्केट, ट्रांसपोर्टर्स, तमाम सियासी जमातें, कोई तबका ऐसा नहीं है जिसने इस हड़ताल की हिमायत ना की हो। इसी तनाजुर में मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी हड़ताल, ऐसी कामयाब हड़ताल ये माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं होगी। अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना ये है कि कल मुकम्मल तौर पे पूरा कराची क्या, पूरा सिंध क्या, मुकम्मल तौर पे पूरे मुल्क के जो ताजिर हैं वो जो है वो अपनी दुकानों को बंद करेंगे और इस अज़्म का इज़हार करेंगे। जो के लिए कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को इंडस मोटर्स की जानिब से गाड़ी तोहफे में दी गई। कराची में टोयोटा कंपनी की जानिब से अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब का इनकाद किया गया। अरशद नदीम को टोयोटा फॉर्चूनर गाड़ी तोहफे में दी गई, जबकि गाड़ी की चाबी CEO इंडस मोटर्स अली असगर जमाली ने अरशद नदीम के हवाले की। तकरीब से खिताब करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना था कि इंडस मोटर्स ने ओलंपिक्स में जाने से पहले भी स्पॉन्सर किया। अब तक 10 गोल्ड मेडल हासिल कर चुका हूँ। कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद कामयाबियाँ हासिल कर सकूँ। मैं टोयोटा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अली असगर जमाली साहब का जो CEO साहब हैं, और उनकी पूरी टीम का जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। और ये स्पॉन्सर पेरिस ओलंपिक्स के बाद नहीं किया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पेरिस ओलंपिक्स से पहले स्पॉन्सर किया। तो मैं टोयोटा का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। 2016 से लेकर अभी 2024 जा रहा है, 10 मेडल जो हैं वो जीते इंटरनेशनल। और आप सबकी दुआओं से, हमारी मेहनत से अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी कि हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर जर्मनी ने भी तशवीश का इजहार किया और मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। कराची में जर्मन कौंसल खाने ने एक्स ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए अपने बयान जारी करते हुए कहा कि अफसोसनाक वाक़े पर शोहदा के लवाहिकीन के साथ हैं और खित्ते के अमन के लिए दुआ गो हैं।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।